Hello everyone, once again welcome back to our channel. So today's date मैं अब ये बोल सकता हूँ कि like that you guys are in a situation to submit your DST application successfully. Why? Because our team, our Telegram group members, my members have drafted their proposals very well. Tentative proposals बहुत अच्छे बन चुके हैं. Application के almost each and every section has been filled सक्सेसफुली और कोई गलती नहीं है. 3-4 लोगों के जब एप्लीकेशन रिव्यू किए, लकीली मैं बता रहा हूँ, लकीली मैंने ऐसी ऐसी मिस्टेक फाइंड आउट कर ली कि अगर वो उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देते तो उनका नेम, वो बोलते हैं ना एक क्रिमिनल लिस्ट, सो कॉल्ड डीएसटी की होती है एम्बियंस लिस्ट. मैं तो उसको क्रिमिनल लिस्ट मानता हूँ. अगर उसमें नेम आ गया एम्बियंस लिस्ट में तो आप साल भर बैठे रहो जस्ट कि आपके करेक्शंस कब हों और करेक्शंस होने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल के लिए कब अवार्ड हो एंड यू विल बी एलिजिबल टू टेक द फेलोशिप. यार वो बहुत ही हैक्टिक होता है. सो लकीली मेरे मेंबर्स ने मेरे को अपना लॉगिन डिटेल शेयर किया. आई जनरली डोंट प्रेफर कि यार आप क्यों शेयर करो, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बट दे ट्रस्ट, दे आर आर रेगुलर मेंबर्स. तो उन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है और उन्होंने मेरे को शेयर किया एंड आई हैव सीन द मिस्टेक्स. तो वो चीज़ मैं आपको भी बता दूं कि गलती से भी कुछ मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड ना हो जाए. प्लीज़ बी केयरफुल. ईयर चेंज ना हो जाए, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो जाए. टॉपर्स का सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि गड़बड़ ना हो. अदरवाइज एम्बियंस लिस्ट में आपका नाम प्रिंट होगा और उसके बाद आप जस्ट एक ही काम करते रहोगे, करेक्शन करेक्शन एंड करेक्शंस. भूल जाओगे प्रपोजल, भूल जाओगे फेलोशिप, ओनली करेक्शन करेक्शन एंड करेक्शन. तो चलिए, जिन लोगों ने अभी सबमिट नहीं किया है 4 बार रिव्यू कर लो, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करो. हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं. इफ़ यू वांट दैट आई विल रिव्यू योर एप्लीकेशन देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. एप्लीकेशन रिव्यू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है टेंटेटिव प्रपोजल या फिर रेगुलर फुल प्रपोजल. अगर आपने लेवल 1 के लिए टेंटेटिव प्रपोजल किया है देन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर फुल प्रपोजल किया है लेवल 2 के लिए देन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिव्यू. अब रिव्यू में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप अपने आप भी ये चीज रिव्यू कर पाओ. इफ यू विश देन यू कैन गो हेड, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सीनियर्स, ऑफ योर गाइड, ऑफ योर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, टीचर्स, और जो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हो आप उनसे रिव्यू करा सकते हो बिफोर फाइनल सबमिशन. देखो एक ही बार होता है एप्लीकेशन, अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी है. छोटी सी मिस्टेक से ये अवार्ड आपके पीछे जा सकता है. अब मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो. लाइक द वेरी फर्स्ट इज द टाइटल इफेक्टिवनेस. टाइटल इफेक्टिवनेस ये होती है कि मैंने कई लोगों के अभी रिव्यू किए, तो उनके रिव्यू करने के बाद मैंने जब देखा उनका टाइटल, जो हम बोलते हैं वेब ऑफ साइंस या फिर साइंस के प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही वो टाइटल देखा सो इट इज मैचिंग अराउंड 90% सिमिलैरिटी विद एनी अदर टाइटल. So see, your title is not unique. Once the review committee will go into your title, और अगर टाइटल में 90% सिमिलैरिटी मिलेगी तो वो लास्ट हो सकता है उसके अंदर का जो यूनिक कंटेंट है उसको रिव्यू ही ना करे. सो द टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से काम किया, प्रपोजल पे काम किया, बट टाइटल लिख दिया एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ दिस प्लांट या एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स. यार ये क्या बता रहे हो? आप टाइटल दे रहे हो या कहानी लिख रहे हो? आपका पीएचडी है बॉस, पीएचडी मस्ट बी वेरी यूनिक. आपका टाइटल पढ़ने के बाद रिव्यूअर के दिमाग में ये जाए, ओ माय गुडनेस ये करने वाला है, इट इज़ दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, आई गेस मुझे देखना पड़ेगा, इस प्रपोजल को साइड में रखो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा टाइटल होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कॉमन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, स्टडी ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अरे ये क्या कर रहे हो? क्या रेजिस्टेंट में स्टडी करने वाले हो वो सोचो. गॉट इट? सो टाइटल मस्ट बी वेरी इफेक्टिव, वेरी यूनिक. नाउ द नेक्स्ट, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट शुड ऑल्सो बी इफेक्टिव एंड यूनिक.
अब आप बोलेंगे यूनिकनेस ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगी? फॉर एग्जांपल आपने टाइटल तो बहुत यूनिक बना लिया एंड योर प्रपोजल ऑब्जेक्टिव सेज दैट यू आर गोइंग टू डू द वर्क विच वॉज ऑलरेडी completed, already done in the past 5 years. वेब पे, साइंटिफिक लिटरेचर प्लेटफॉर्म पे, साई फाइंडर पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज फुल ऑफ पेपर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, मतलब सब तरीके का काम हो रखा है. देन यूनिकनेस कहाँ रही है आपके ऑब्जेक्टिव में? सो योर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी वेरी इफेक्टिव, वेरी यूनिक. ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइटल हमने बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया और अंदर जब गए तो कुछ भी नहीं मिला. सो दैट शुड बी, डू नॉट फॉरगेट दिस. Now if I'll talk about the next, this is the word. थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, just forget about the writing, just note down the important points which I am going to explain you. Now the word limit and the word language. जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो और वर्ड लिमिट तो डेफिनेटली आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2000 है तो 2000 कैरेक्टर्स. कुछ लोग इतने अच्छा लिखे मेरे को सेंड किए कि वो 200 वर्ड्स में ही बहुत अच्छी कहानी लिख के ले गए. मज़ा आ गया देख के, ऐसा लगा कि इसको तो तुरंत अप्रूवल दे दो अगर मैं रिव्यू कमेटी के अंदर होता, डीएसटी के अंदर. गॉट इट? तो आपकी वर्ड लिमिट एंड द लैंग्वेज मस्ट बी साइंटिफिक. यू आर गोइंग टू सबमिट द प्रपोजल फॉर योर रिसर्च इन साइंस or in mathematics or in agriculture, means you are going to submit in a scientific platform. So please, your language must be scientific. Normal language नहीं होनी चाहिए, vague words नहीं use करने चाहिए. It must be scientifically. इतने कम words हैं तब भी scientific होने चाहिए वो words. Now the fourth and a very important, do not forget, what is this? Can you read this? प्लेगरिज्म मतलब होता है कि आपने यहाँ से उठाया, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया और ऐसे चेंज करते करते प्रपोजल फाइनल कर दिया. ये होता है प्लेगरिज्म. एंड द डीएसटी इज हैविंग अ वेरी गुड साइंटिफिक टीम टू रिव्यू योर प्रपोजल. अगर आप फुल प्रपोजल डाल रहे हैं तो वो 6, 7, 8 पेज का भी हो सकता है, और आप टेंटेटिव डाल रहे हो तो एक पैराग्राफ होगा. एक पैराग्राफ में अगर उनको 40% प्लेगरिज्म मिल गया, या आपके जो मेन इंट्रोडक्शन के पार्ट है अगर 4 लाइन भी कॉपी पेस्ट मिल गई, सो दैट विल गिव यू अ नेगेटिव मार्किंग. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपको नेगेटिव मार्किंग में जाना है या फिर लेवल 1 क्रॉस करके लेवल 2 में आना है और लेवल 2 क्रॉस करके अवार्ड लेटर लेना है. दैट इज अप टू यू. सो प्लीज बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट. सिर्फ लिखना ही जरूरी नहीं है, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए. नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज एप्लीकेशन. व्हाट इज दैट? जो भी आप प्रपोजल दे रहे हो उसका एक मीनिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कैंसर की. आप कैंसर पे काम करना चाह रहे हो, बहुत बड़े बड़े कैंसर्स हो रहे हैं और आपने लिख दिया कि मैं ये करके कैंसर को ख़त्म कर दूंगा. आपका स्टेटमेंट है दैट इफ द डीएसटी विल गिव यू एन अप्रूवल फॉर दिस वर्क, देन योर वर्क विल कंप्लीटली डिमोलिश द कैंसर फ्रॉम दिस अर्थ. Is that practical? This is not practical at all. So please do something, write something which has an application. आप contribute करो, over मत करो. कंट्रीब्यूट करना है और जितना भी काम कर रहे हो दैट शुड हैव एन एप्लीकेशन. वो मैथमेटिक्स का हो तब भी, एग्रीकल्चर का हो डेफिनेटली, लाइफ साइंसेस का हो तो बिल्कुल होना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का है तो एप्लीकेशन नहीं होगा. मैंने आज एक मैथमेटिक्स का प्रपोजल फाइनल किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि उनका जो एप्लीकेशन था वो बहुत ही अप्रोच कर रहा है और वो जा रहा है एक एप्लीकेशन में, कैंसर एप्लीकेशन और इन सब की बायोमेडिकल एप्लीकेशन में. गॉट इट? नाउ द सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यार राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ आ रही है, बट जस्ट फॉरगेट इट. कोलैबोरेट. व्हाट इज दिस कोलैबोरेट?
आपका प्रपोजल कोलैबोरेटिव होना चाहिए, इट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। सो जब आपका प्रपोजल कोलैबोरेटिव होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, तो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कंपैरेटिवली जो एक ही फील्ड का हो। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? यार ये बहुत ही इजी है, और जो इस अप्रोच को लेके चलेगा आई कैन गारंटी यू कि उसका फाइनल अप्रूवल ज़रूर आएगा। आज आज जो हमने प्रपोजल एक देखा फिजिक्स मैथमेटिक्स का, उसमें था पीजो इलेक्ट्रिक, और एक पार्टिकल्स होते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेटो पार्टिकल्स, लाइक पीजो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटो पार्टिकल्स। अब इसका एप्लीकेशन पूरा का पूरा बायोमेडिकल, किस पे? पेस मेकर, हार्ट पे। गॉट इट? पेस मेकर जो लगता है हार्ट के अंदर। तो अब आप सोचिए कि पीजो इलेक्ट्रिक, जो फिजिक्स वाले लोग हैं वो इस पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ स्टडीज कर रहे हैं दैट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ बायोमेडिकल एप्लीकेशन। कोलैबोरेशन आ गया। ऐसे ही एग्रीकल्चर की बात करूं, सो हो सकता है आप कुछ ऐसी डिजीजेस को देखें जो एग्रीकल्चर ईल्ड में हैं और जो माइक्रोबायोलॉजी से, बायोमेडिकल से रिलेटेड हैं। आपने कुछ स्टडीज़ करी, या फिर अब मैं अगर लाइफ साइंस की बात करूं तो आपने कुछ ऐसा प्रोटीन्स पे काम किया और उन प्रोटीन्स को ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी यूज़ किया, फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ लिया, केमिस्ट्री वालों का यूज़ किया और स्टडी किया प्रोटीन पे। सो आपने काम किया लाइफ साइंसेस पे, बायोटेक्नोलॉजी पे, बट यूज़ करी टेक्नोलॉजी फार्मा की, ड्रग बनाई, फॉर्मुलेशन किया, डिलीवरी की, डिफरेंट सिस्टम्स पे आ गए। सो दिस इज कॉल्ड एन मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव अप्रोच। तो हमेशा अपने प्रपोजल के अंदर कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन ज़रूर डालिए, जिसको देखने के बाद रिव्यू कमिटी ये देखे कि लाइक दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर योर अप्रूवल। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अच्छे से खेलिए और उसके बाद लेवल 101% आपको मिलेगा, आई कैन गारंटी। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं उसको देख भी नहीं पाता, बट यू पीपल्स आर वेरी गुड। जितने भी उसके अंदर 1100 से ऊपर लोग हो चुके हैं और सारे क्वेश्चंस आपस में ही सॉल्व कर देते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी, बिकॉज मैं इतने सारे लोग को एंटरटेन नहीं कर पाता, जितने को कर पाता हूँ उतना मैं ज़रूर करता हूँ, बट आपने ग्रुप को संभाल रखा है, दैट इज़ वेरी गुड। सो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप, और कुछ भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन ज्वाइन मी। प्रपोजल के लिए टेंटेटिव प्रपोजल अगर अभी भी नहीं बन पाया है, अभी भी आंखें खुली हैं, तो फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और आगे बढ़ जाओ। So thank you for watching the video. All the very best for the DST applications जिसके की आप तैयारी कर रहे हो। और DST एप्लीकेशन क्रैक करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस स्टेप्स अगर आप ठीक से फॉलो करो और आपके पास कोई अच्छा गाइडेंस हो तो। So thank you, have a nice day. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you so much.